आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सिरामिक न्यूक्लियर फ्यूल्स। और जैसा आप जानते हैं कि मुख्तलिफ जो मेटल्स हैं, जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, उनको ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसके अलावा सिरामिक न्यूक्लियर फ्यूल्स भी मौजूद हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे। सो सॉलिड फ्यूल्स हैव द एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड फ्यूल की शक्ल में जो फ्यूल्स होते हैं, यानी फ्यूल्स तो मुख्तलिफ फेजेस में होते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, गैशियस भी हो सकते हैं। सो सॉलिड फ्यूल्स के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है? गुड न्यूट्रॉन इकोनॉमी। गुड न्यूट्रॉन इकोनॉमी का मतलब है कि फिशनेबल रिएक्शन के दौरान जितने न्यूट्रॉन्स पैदा हो रहे हैं और जितने लॉस हो रहे हैं, उनकी जो रेशो का रिजल्ट है उसको न्यूट्रॉन इकोनॉमी कहते हैं। सो इसकी न्यूट्रॉन इकोनॉमी जो है वो सॉलिड फ्यूल्स की अच्छी होती है। इसके अलावा गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती है, यानी हीट को कंडक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा हाई रेजिस्टेंस टू थर्मल शॉक, यानी हाई टेम्परेचर अगर हो तो उसको भी ये बर्दाश्त करने के काबिल होते हैं। लेकिन इनमें डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, और पहला ये है लो मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। लो स्ट्रेंथ भी होती है एट एलिवेटेड टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इनकी जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है वो स्टेबल नहीं रहती। सॉलिड फ्यूल्स के अगेंस्ट सिरामिक फ्यूल के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। पहला है स्ट्रेंथ, यानी हाई टेम्परेचर पे भी ये स्टेबल रहते हैं। इसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी, यानी हीट को कंडक्ट करने की पावर ज़्यादा होती है। इसके अलावा क्रूजन रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है और हाई टेम्परेचर पे कुछ मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट कर देती हैं, जिसके नतीजे में क्रूजन पैदा होती है। सो जो सिरामिक फ्यूल्स हैं वो क्रूजन रेजिस्टेंस होते हैं। और इसके अलावा रेडिएशन डैमेज, मोस्टली जो कोर के अंदर मटेरियल्स होते हैं वो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं वो पैदा होने वाली रेज की वजह से डैमेज हो जाते हैं। और ये जो सिरामिक फ्यूल मटेरियल्स हैं ये रेडिएशन की वजह से डैमेज नहीं होते। इसके अलावा इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। सो हाई टेम्परेचर पे काम करने वाले रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल इस्तेमाल हो सकते हैं। मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ सिरामिक फ्यूल। सो जो सिरामिक फ्यूल हैं, क्योंकि इनके अंदर यूरेनियम शामिल किया जाता है, सो प्योर यूरेनियम के मुकाबले में इनके पर यूनिट वॉल्यूम में यूरेनियम की मिकदार कम होती है। सो इसके अलावा ये हाई टेम्परेचर पे विदस्टैंड नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे जब रिएक्टर को स्टार्ट किया जाता है या शट डाउन किया जाता है तो उस वक़्त ये हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं करते। सो इसके अलावा ये रूम टेम्परेचर पे ब्रिटल होते हैं, यानी ब्रिटल का मतलब है जल्द टूट जाने वाला। सो इस वजह से जो इनकी मशीनिंग होती है, जिसमें मिलिंग है, ड्रिलिंग वगैरह है, तो इसके अलावा ग्राइंडिंग वगैरह है, तो वो नहीं की जा सकती क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल होते हैं। सिरामिक फ्यूल मटेरियल की कंस्ट्रक्शन के दौरान सिरामिक को मेटेलिक कंपोनेंट्स के साथ भी मिक्स कर दिया जाता है और उस मिक्सचर को सरमेट कहते हैं। सो अ मोर एडवांटेज एज फ्यूल मटेरियल, जो सरमेट्स होते हैं उनके फ्यूल मटेरियल्स में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि उनके अंदर मेटेलिक कंपोनेंट्स शामिल हो जाते हैं। तो जो सरमेट्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ सामने आती हैं? मोर रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर शॉक, यानी हाई टेम्परेचर पे वो स्टेबल रहते हैं और टेम्परेचर को बर्दाश्त करते हैं और अपना काम करते हैं। और सेकंड है थर्मल
कंडक्टिविटी इज आल्सो इम्प्रूव्ड, यानी मेटेलिक कंपोनेंट्स की वजह से थर्मल कंडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो मेटेलिक कंपोनेंट्स होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है गैसेस और लिक्विड के मुकाबले में। सो जो मेटेलिक फिलर्स हैं इनकी मदद से जो थर्मल कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जाता है। बिटवीन द सरमेट पार्टिकल्स बिसाइड दे आर लेस प्रोन टू रेडिएशन डैमेज। सो जो भी प्रोडक्ट हमारे पास बनती है वो रेडिएशन उस डैमेज जो है उसमें वो नहीं आती, यानी जो रेडिएशंस पैदा होती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर वो उसकी वजह से इफ़ेक्ट नहीं होती।